Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I am Mohammad Arshad Shahzad and you are watching my YouTube channel English with Arshad. प्यारे तलबा, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह प्लूरल जो है सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म करते हैं यानी बनाते हैं। आज इस लेक्चर में हम बेसिकली ये नाउन का ही हिस्सा है, नाउन, लेकिन उसमें दी जेंडर। कल हमने डिस्कस किया था नाउन के ही दो हिस्सों को, नंबर और सब डिवीजन थी उनकी, दी सिंगुलर नंबर एंड दी प्लूरल नंबर। फिर हमने डिस्कस किया कि किस तरह सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं। हमने तकरीबन 4 रूल जो थे वो डिस्कस किए थे, सिंगुलर से प्लूरल किस तरह बनाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नाउन को ही, लेकिन उसका सब टॉपिक जो है दी जेंडर। जेंडर है क्या? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। जेंडर इंडिकेट्स वेदर अ पर्सन और एन एनिमल इज मेल और फीमेल। ठीक है, कि कोई शख्स या कोई जानवर जो है वो नर है या मादा है। मेल से मुराद नर और फीमेल से मुराद मादा। आम रूटीन में हमारे मुआशरे में मेल से मर्द और फीमेल से औरत दिया जाता है। The word gender ID is derived from a Latin word genus which stands for kind or sort। यहाँ एक वर्ड की तस्दीक करता है जो the word gender, आगे ID लिखा हुआ है, ये ID नहीं है, is। ठीक है, the word gender is derived from a Latin word genus which stands for kind or sort। ये लफ्ज़ जो है जेंडर, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ जेनस से निकला है। यह लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जेनस, जो कि किस्म के लिए इस्तेमाल होता है। आगे है काइंड ऑफ जेंडर, कि जेंडर की कितनी इकसाम हैं। उर्दू में आपने पढ़ा होगा तज़कीर व तानीस। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। काइंड ऑफ जेंडर, जेंडर की इकसाम। देयर आर 4 काइंड ऑफ जेंडर। जेंडर की 4 इकसाम हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जेंडर की डेफिनेशन याद करनी है ताकि आपको ये पता रहे कि जेंडर होता क्या है। फिर उसकी एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए, किस ज़बान का लफ्ज़ है, लैटिन लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, फिर इसका मीनिंग पता हो। और उसके बाद काइंड ऑफ जेंडर, जेंडर की जो चारों इकसाम हैं ये याद हो, इनके नाम याद हो, जैसे मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर आमतौर पे जो मेल यानी नर को ज़ाहिर करते हैं, फेमिनिन जेंडर जो मादा को ज़ाहिर करते हैं, कॉमन जेंडर ये मुश्तरक होते हैं, यानी आम, जैसे फ्रेंड, डॉक्टर, टीचर। ठीक है, तो ये आम मुश्तरक। और न्यूट्रल जेंडर बेजान चीज़ों के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली किस्म है मैस्कुलाइन जेंडर, a noun which denotes a male person or animal is called masculine gender। एक ऐसा नाउन जो कि क्या करता है, किसी नर यानी मर्द को जाहिर करता है, या मर्द आदमी हो या मेल जो है नर जानवर हो,
उसको जाहिर करे उसे मैस्कुलिन जेंडर का नाम दिया जाता है। जैसे बॉय, ब्रदर, फादर, हस्बैंड, ये तो इंसानों के लिए यूज हो गए। इस तरह आप जानवरों के लिए हॉर्स यानी घोड़ा, डॉग, किंग, मैन, फिर इंसान आगे, किंग, मैन, नेफ्यू, सन, एसेट्रा। उसके बाद है फेमिनन जेंडर। फेमिनन जेंडर यानी जो फीमेल के लिए, मादा के लिए यूज होता है। A noun which denotes a female person or animal is called feminine gender। यानी एक ऐसा नाउन, एक ऐसा इसम जो कि क्या करता है, किसी मादा यानी औरत को जाहिर करता है, या मादा जो है वो जानवर हो उसको जाहिर करता है, तो वो क्या कहलाता है, फेमिनिन जेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल गर्ल, सिस्टर, मदर, वाइफ, मेयर, बीच, क्वीन, वोमेन, नीस, डॉटर, aunt, authoress, मैडम, प्रिंसेस, शी गोट, एसेट्रा। ठीक है। तो अब है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी जो आम दोनों के लिए यूज हो, मेल फीमेल दोनों के लिए, पता ना हो कि मेल है या फीमेल है, तो सब के लिए यूज हो सकता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है। फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। क्लास फेलो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। नर्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है। अ नाउन विच डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल पर्सन और एन एनिमल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। एक ऐसा नाउन जो कि यानी नर और मादा, मेल और फीमेल, मर्द और औरत दोनों को जाहिर करता है, हाँ वो जानवर हो या इंसान हो, तो उसे कॉमन जेंडर यानी मुश्तरक जेंडर कहा जाता है। एग्जाम्पल पेंटर, अब पेंटर औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है। पेरेंट्स दोनों है, मर्द और औरत। सिंगर लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। ड्राइवर मेल है, फीमेल भी है। चाइल्ड बच्चा भी है, बच्ची भी है। कुक मेल भी होते हैं, फीमेल भी है। जज मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। थीफ चोर जो है मर्द भी हो सकता है और औरत भी। सर्वेंट औरत भी और मर्द भी दोनों ही। और एनिमी दुश्मन मर्द भी और औरत भी, एसेट। उसके बाद है न्यूट्रल जेंडर। तो ये जो जेंडर है, ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जैसा कि a noun which denotes neither या neither male or nor animal is called neuter gender। ठीक है। ऐसा नाउन जो ना तो मेल को जाहिर करे, ना ही मेल मुज़क्कर को, ना मेल मुअन्नस को जाहिर करे, तो उसे न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। मिसाल बुक। अब बुक जो है ये ना मेल है ना फीमेल है। ठीक है। ये क्या है, बेजान चीज़ है, जैसे न्यूट्रल जेंडर का नाम दे दे। वैसे देखा जाए तो बुक जो है वो फीमेल में आ रही है। ठीक है। लेकिन हम इसको न्यूट्रल जेंडर ग्रामर की रूह से कहते हैं, लिहाजा ये न्यूट्रल जेंडर ही रहेगी। पेन, टेबल, हाउस, कैमरा, फोटोग्राफ, ग्लास, कॉलेज, स्कूल, साइंस, लेबोरेटरी, बाइसिकल, कार, ट्यूब, बल्ब, एसेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये न्यूट्रल जेंडर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि इन जेंडर्स को सबसे पहले जेंडर
कि डेफिनेशन याद हो, एग्जाम्पल याद हो, मीनिंग याद हो, फिर इनकी काइंड याद हो, काइंड्स की नाम और इसके साथ साथ इनकी एग्जाम्पल इंक्लूडिंग विद डेफिनेशन, ताकि आपको पता चले जिस चीज़ को भी याद करना है उसकी डेफिनेशन आपको याद होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपको डेफिनेशन ही याद नहीं होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम। आइए मज़ीद डिस्कस करते हैं जेंडर एक्सप्लेनेशन में। अब नोट दी फॉलोइंग वर्ड्स, इन अल्फाज को नोट कर लें, इन्हें माइंड में रखें, याद रखें। मैस्कुलाइन में और फेमिनिन में, सेल्समैन, सेल्स वुमेन और सेल गर्ल, स्पोक्समैन, स्पोक्स वुमेन, चेयरमैन, चेयरपर्सन और वुमेन, चेयर वुमेन या चेयरपर्सन। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है, शिप्स एंड कंट्रीज आर ट्रीटेड एज फेमिनिन जेंडर। जो शिप्स होंगी और जो ममालिक के नाम होंगे वो फेमिनिन जेंडर के नाम से पुकारे जाएंगे, जैसा कि द शिप हैज लॉस्ट ऑल हर क्रू और इंग्लैंड इज प्राउड ऑफ हर हिस्ट्री। अगर पाकिस्तान आ जाता है तो पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ हर हिस्ट्री एसेट्रा। तो जितने भी ममालिक हैं उनके नाम फेमिनिन जेंडर में, और जितने भी बहरी जहाज़ हैं, वैसे नाम से तो लगता है कि जो बहरी जहाज़ हैं वो मेल में आते हैं, लेकिन ये फेमिनिन जेंडर में आएंगे। उसके बाद है थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स विच आर नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस आर ट्रीटेड एज मैस्कुलाइन। वो चीज़ें जो जिन्हें उनकी ताकत और उनके मुखालफत के लिहाज से फेमिनिन जेंडर, ठीक है, देखें जो अपने वायलेंस के लिहाज से इन्हें याद किया जाता है फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं, जैसे सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ एसेट्रा। Similarly, the objects noted for beauty, grace, gentleness, and admiration are treated as feminine gender। इस तरह जो वो चीज़ें जो खूबसूरती के लिए, कशिश के लिए, शाइस्तगी के लिए और तारीफ के लिए इस्तेमाल होती हैं या उन्हें बोला जाता है, तो वो भी फेमिनिन जेंडर कहलाती है, या उनका जिक्र भी फेमिनिन जेंडर में ही होता है, जैसा कि मून, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, चैरिटी, होप एसेट। अब इसके एग्जाम्पल मजीद देख लें। द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड द थिक क्लाउड्स। अब वैसे तो देखा जाए मून मतलब है चांद, तो ये मेल में होना चाहिए, मुज़क्कर होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ मोनस। इस तरह स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर ग्रीनरी ओवर द अर्थ, पीस हैज हर विक्ट्रीज नो लेस देन वार। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखिए, डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि हमने जो चीज़ें आज डिस्कस की हैं आप उनको समझ गए होंगे। बार बार इनको सुने, देखें, समझें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह मज़ीद मुफीद लेक्चर्स मिलते रहें तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अर्शद को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।